लाओ भैया चाय लाओ चाय। क्या हुआ छोटू, कुछ खाना है? भैया एक चाय और नमक पारा दे दो। एक चाय भी ले आना भैया। लो छोटू नमक पारा खाओ यार। हाँ? क्यों परेशान हो यार तुम? क्या हुआ? हाँ कुछ बताओ तो यार, क्या हुआ? भूख लगी है? क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों? मेरे बाबूजी खो गए। कहाँ गए तेरे बाबूजी? पता नहीं कहाँ गए, कल बोल के गए थे यहीं रुको मैं पैसे जमा करके आ रहा हूँ। क्या कल गए थे तुम्हारे बाबूजी? हाँ। और अभी तक नहीं आए? आए दिन इस शहर में चोरी और मर्डर होते रहते हैं, कहीं इसके बाबूजी को किसी ने मार तो नहीं दिया? कोई बात नहीं बेटा, तू परेशान मत। तू मेरे साथ चल, जब तेरे बाबूजी आ जाएंगे तो उनके साथ चले जाना, ठीक है? चला जाओ, चला जाओ बेटा, आओ इधर, यहाँ बैठो। अरे ये कौन है बाबूजी? ये मैं जब शहर से वापस आ रहा था ना, तो एक होटल पे मुझे उदास बैठा मिला। मैंने इससे पूछा कि क्या हुआ बेटा, तो इसने बताया कि मेरे पिताजी नहीं मिल रहे। तो मैंने सोचा कि चलो इसको अपने घर ही ले चलते, ठीक है ना? आज से अपने घर पे ही रहेगा, हाँ? जब तक इसके पिताजी नहीं मिल जाते। और तुम इसका ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है बाबूजी। साथ में पढ़ने जाना इसके, हाँ? कल जब मैं मार खा रहा तो तुझको बहुत हंसी आ रही थी। ला मेरी किताब, चलो हटो। बाबूजी, मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ। शाबाश बेटा, तूने मेरा दिल खुश कर दिया। हाँ बाबूजी। और अंकुश बेटा तेरा क्या हुआ? मैं फेल हो गया और मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, बिजनेस करूँगा अपना कोई। क्या तू बिजनेस करेगा? पढ़ाई तो तुझसे ठीक से हो ही नहीं और तू बिजनेस करेगा? एक ये है कि उस स्कूल में पढ़ के फर्स्ट आया और तू फेल हो गया। तूने मेरे समाज में नाक कटा दी। इससे पहले मैं कुछ कर बैठूं, यहाँ से तू चला जा, नालायक कहीं का। और जो जी में आए ना वो कर, मुझसे कोई मतलब नहीं तुझसे। ठीक बाबूजी। हाँ ठीक है बेटा, तू जाके हाथ पार धो के खाना खा ले आराम से। हाँ ठीक। अरे शर्मा जी आप? जगजीवन जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी नमस्कार। और कैसे आना हुआ? थोड़ा काम था आपसे। आइए बैठिए, पहले इधर बैठिए सर। हाँ तो बताइए कैसे आना हुआ? ये कुछ पैसे हैं, ये आपके पास रखने के लिए लाया हूँ। मैं 4-5 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ कुछ काम से, और बेटी की शादी है, तो ये पैसे बड़ी मेहनत से इकट्ठा किए हैं और आपके पास रख के मैं चला जाऊँगा। 4-5 दिन बाद वापस आ जाऊँगा। अरे शर्मा जी, ये पैसे आप भी तो अपने घर में रख सकते थे। अरे जगजीवन जी, ये पैसे मैं अपने घर में रख सकता था, लेकिन शादी का माहौल है और घर में बेटी अकेली है, मेहमान आए हुए हैं, किसी पे भरोसा भी नहीं कर सकता ना। जब मैं वापस आऊँगा तो ये ले लूँगा। ठीक है फिर। ठीक है। रोहित बेटा, ओ रोहित आया बाबूजी। इधर आना। हाँ बाबूजी। ये ले बैग रख दे, हाँ इसमें कुछ पैसे हैं, संभाल के रखना, ठीक है? ठीक बाबू। हाँ जाके रख दे अच्छे से अंदर। ठीक।
अच्छा जगजीवन जी, चलता हूँ। हैं? ठीक है शर्मा जी, वो ठीक। पैसे थोड़ा संभाल के। अरे हाँ हाँ, आप उसकी फिक्र मत करिए, उसका। ठीक है, नमस्कार। हाँ। अच्छा भला 10 मैच जीती थी, फाइनल में हार गई। और तू क्यों आज इतना फ्रस्ट्रेट दिख रहा है भाई? उस बुड्ढे ने दिमाग खराब कर दिया मेरा। क्यों? अब वो विश्वास नहीं करता मेरे पर। क्यों, क्या हुआ रे? कल ही की बात है, शर्मा जी आए थे पैसे देने के लिए और हम दोनों भी खड़े थे। जब पैसे देने की बात आई तो पैसे उसे दे दिए। क्या मैं गैर हूँ क्या? हाँ, बात तो सही है। बात तो सही कह रहा है। गैरों के ऊपर भरोसा करता है, अपनों के ऊपर भरोसा ही नहीं करता, इसलिए मेरा दिमाग खराब है। तो तेरे को कुछ सोचना चाहिए ना। मैं क्या करूँ यार, तुम ही लोग बताओ। बे तेरा घर तेरा बाप, तू उसको निकलवा क्यों नहीं देता? अबे वो उसका लाडला है, ऐसे घर से नहीं निकालेगा। हाँ, ये बात तो सही है। तो फिर तू क्या कर सकता है? कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आइडिया? क्या? कल पैसे रखने के लिए तेरे पिताजी ने किसको दिया था? उसी को दिया था यार। तो तेरे दिमाग नहीं है? साफ साफ बोल भाई, साफ साफ बोल। अबे वो पैसे उठा और उसी के बैग में डाल दे, उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगवा दे और उसको घर से निकलवा दे। हाँ भाई, तू सही करा भाई। हाँ, सही कह रहा। समझा? सही कह रहा भाई, सही कह रहा था। अब बताता हूँ उसको। अरे जगजीवन जी नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार शर्मा जी, आ गए आप? हाँ जगजीवन जी आ गए। आओ बैठो इधर। और शर्मा जी सब काम हो गया? हाँ, सब निपटा दिया है, बस वही पैसे वैसे का रह गया है। अच्छा अच्छा। और ये बिटिया की शादी का कार्ड है, आपको आना जरूर है। अरे हाँ हाँ शर्मा जी, क्यों नहीं, आएंगे, जरूर आएंगे, बिटिया की शादी है। अरे रोहित बेटा, अरे हाँ वो पैसे ले आओ जो शर्मा जी के दिए थे, मैं मंगा दें आपके लिए। अरे उतना समय नहीं है जगजीवन जी, ये लीजिए बाबूजी। अभी और। अरे हाँ बेटा लाओ, ये लीजिए शर्मा जी आपकी अमानत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे शर्मा जी इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है, इसमें चेक कर लीजिए आप। चलिए आप कहते हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं। जगजीवन जी ये क्या मजाक है? मजाक? ये तो खाली है। खाली है? रोहित बेटा ये क्या है, ये बैग तो खाली है। पर बाबूजी आपने जैसे बैग दिया था मैंने तो वैसे ही अंदर रख दिया था। वाह, अच्छा प्लान था तुम्हारा। पहले शर्मा जी के पैसे खा गया और अब सबके सामने कैसे मासूम बन रहा है। ये क्या कह रहे हो, मैं पैसे खा गया? तुमने ही पैसे चुराए हैं शर्मा जी के। बाबूजी देख रहे हो आप, ये क्या कह रहा है? मैं कैसे पैसे खा सकता हूँ? मैं तो तुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा, बाबूजी ने पैसे रखने के लिए तुझे ही दिया था। क्या मतलब है तुम्हारा? चुप करो तुम दोनों। मैं तो पहले ही कह रहा था इसे सर पर इतना मत चढ़ाओ, मगर आप भला कहाँ मेरी बात सुनने वाले थे। बहुत भरोसा था ना आपको इस पर, 4 आदमी के सामने करवा दी बेइज्जती। बाबूजी देख लो इसको, ये मेरे ऊपर पैसे इसी ने चुराए हैं बाबूजी। चोरी का इल्जाम लगा रहा है ये। हाँ तो चुराया तो लगाऊंगा ही। तुम कैसे कह सकते हो मैंने पैसे चुराए? बैग तुमको ही दिया था ना बाबूजी ने। तो बैग दिया था, मैंने पैसे चोरी कर लिए। हाँ तो बैग वहीं रख दिया था। बैग अरे चुप करो तुम दोनों, पैसे तो गायब हुए हैं, लेकिन हमें ये सोचना है कि पैसे गए कहाँ। हाँ बाबूजी वो तो है, लेकिन ये मुझको कह रहा कि तुमने चोरी कर इसी लिए। ने चुराए होंगे पैसे। ये कैसे कह सकते हो तुम, किसने पैसे चुराए हैं? तो चेक कर लो ना इसके कमरे में, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये सब आप लोग बाद में कर लेना, पहले ये बताओ कि मैं क्या करूं। कल मेरे बेटी की बारात है और मैं वहां खाली हाथ कैसे जाऊंगा? अगर मेरी बेटी की बारात ऐसे लौट गई ना तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। अरे नहीं नहीं शर्मा जी, आपकी बेटी की बारात ऐसे ही नहीं लौटेगी, मैं उसके लिए कुछ उपाय करता हूँ। बेटा अंकुश, हाँ जाओ मेरे कमरे में जो अलमारी है ना, उसमें कुछ जेवरात रखे हैं, उसे लेकर आओ। ठीक बाबूजी। लीजिए। शर्मा जी हम मानते हैं कि हमसे गलती हो गई, इसीलिए ये कुछ जेवरात हैं जिससे कि आपकी बेटी की शादी नहीं रुकेगी। जगजीवन जी,
मैंने आप पे भरोसा करके अपनी जिंदगी की सारी कमाई आपके पास सौंपी थी, मगर मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा करेंगे। किसी ने सच ही कहा है, जब बात पैसों की आती है ना, तो चाहे जितना ईमानदार आदमी हो, उसकी नीयत बदल ही जाती है। और आपने आज ये साबित कर दिया। अब कोई किसी भरोसा नहीं करेगा। जगजीवन जी, किसी ने सच ही कहा, जब बात पैसों की आती है ना, तो चाहे जितना ईमानदार आदमी उसकी नीयत बदल ही जाती। और आपने आज ये साबित कर। अब कोई किसी भरोसा नहीं करेगा। जीवन जी। बाबूजी, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है कि आपको अपना सर किसी के सामने झुकाना पड़ा, और ये सब इसी की वजह से हुआ है। इसी की वजह से आपको किसी के सामने अपना सर झुकाना पड़ा। बाबूजी, मैं इसके कमरे की तलाशी लेता हूँ, इसी ने पैसे छुपा रखे होंगे। नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं। बाबूजी, मेरा शक सही था। ये रहे पैसे, और इसके कमरे में मिले हैं। नहीं बाबूजी, बस मैं कुछ चुप कर तू, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। नहीं बाबूजी, आप मुझे एक मौका और दो, मैं आपको सब समझाता हूँ। मैं तो पहले ही कह रहा था बाबूजी कि इसको इतना सर पर मत चढ़ाओ। देख लिया नतीजा उसका आज। मुझे क्या पता था कि मैं जिस सांप को दूध पिला रहा हूँ, एक दिन वही मुझे डस लेगा। आप मेरी बात को यकीन करिए बाबूजी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बस चुप हो जा तू, और मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। चला जा मेरी नजरों के सामने से, मेरा घर छोड़कर। बाबूजी, अंकुश, मैं क्या कर। बहुत तेज की भूख लगी, कुछ खा लेता हूँ। इसमें तो एक ही रोटी है। पता नहीं बाबूजी ने खाना खाया कि नहीं खाया। अगर मैं ये रोटी खा लूँगा तो बाबूजी तो भूखे रह जाएंगे। नहीं, अरे आ गया बेटा तू? हाँ बाबूजी, मैं आ गया। खाना वाना खा लिया? हाँ बाबूजी, मैं खा लिया। आप खा लो जाके। हाँ जा रहा। क्या खाया होगा इसने? इसमें तो एक ही रोटी थी। रोटी तो जैसे कि तैसे रखी है। क्या खाया है उसने? झूठ बोल रहा है मुझसे। ढिड ना होवे कोई ना रोवे, ये मसला सारा रोटी दा। जे ढिड ना होवे कोई ना रोवे, ये मसला सारा रोटी दा। ये मसला सारा रोटी दा। अनाज का भंडार भरा था, आज एक एक रोटी के लिए तस्वीर। जो कभी बेसहारों को सहारा देता था, आज वो खुद बेसहारा हो गया।
आप? हाँ अंकुश, मैं। और कैसा है तू? भैया आप हाँ, कहाँ छोटे- थे इतने दिन? अरे तू ये सब छोड़, ये बता कि तुम लोगों की ये हालत कैसे हुई? क्या हुआ? जब भैया आप चले गए ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो होना था हो गया। अब तू जा और बाबूजी को बुला के लेके आ, और ये रोना धोना छोड़। अब तुम लोग मेरे साथ रहोगे, इस झोपड़ी में रहने की कोई जरूरत नहीं। जा। बाबूजी, बाबूजी देखो कौन आया है बाहर। कौन आ गया है? तू यहाँ क्या करने आया है? चला जा यहाँ से। मुझे किसी चोर उचक्के की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से मेरी वर्षों की कमाई हुई इज्जत पर दाग लग गया। मैं उसके साथ नहीं रह सकता। नहीं बाबूजी, जैसा आप सोच रहे भैया हैं। रुको, मैं बताता हूँ। बताओ। जिस साल पे लाके तूने मुझे छोड़ा है, क्या वो कम है जो ये सब मुझे बता रहा है? तुझे ये सब करते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई? हट जा मेरी नजरों के सामने से तू। बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर। अरे कोई बात नहीं बाबूजी, इसमें माफी की क्या बात है? मैं बहुत शर्मिंदा। कोई बात नहीं। अब आप लोग यहाँ से चलिए। आप लोग अब यहाँ नहीं रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे। चलिए आप लोग। अरे छोटे, कोई बात नहीं, जब हो गया तो हो गया। अब तो सब ठीक है ना? चल छोटे। चलो।